हेलो दोस्तों, मैं DS राठौर आप सबका यूट्यूब चैनल पाटलिपुत्रा कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज एवरेज का भाग 6 लेकर आया हूं। इससे पहले आप लोग भाग 5 देख चुके हैं, तो आइए भाग 6 में जो है भाग 5 का ही अगला पार्ट है। यानी जो भाग 5, 6, 7 इसमें जो 3 वीडियो आएंगे एक साथ आए तो जो है भाग इस तरह रहेगा, जो एक ही स्टेप का रहेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जैसे बोला गया 8 क्रमिक संख्याओं का औसत, यानी 8 लगातार, क्रमिक मतलब लगातार होता है, यानी 8 लगातार संख्याओं का औसत जो है 6.5 है। यहाँ दिया हुआ है कि 8 लगातार संख्याओं का औसत जो है 6.5 है, तो उनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, सॉरी औसत क्या होगा। तो इसमें देखिए आंसर वही हो जाता है, ध्यान रखेंगे, यानी आंसर जो हो जाएगा 6.5 ही हो जाएगा। कैसे होगा सो समझेंगे। यहाँ बोला जा रहा है कि 8 संख्या है, वो भी लगातार संख्या है, यानी कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है संख्या, लेकिन 8 जो है लगातार कहीं से भी हुआ संख्या, जिसका बोल रहा है 8 लगातार संख्या, उसका औसत जो है आपको यानी 6.5 दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि उसी में से बताइए कि वही जो 8 संख्या में से सबसे छोटी संख्या जो है और सबसे बड़ी संख्या जो है, यानी उसका औसत बताइए क्या होगा। तो उस समय में जो है जब भी क्रमिक संख्या यानी लगातार संख्या रहे, तो बीच वाला औसत जो होता है वो फर्स्ट वाली यानी सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्याओं के औसत जो निकालते हैं उसके औसत के बराबर पूरे श्रेणी का औसत दर्शाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 6.5 ही हो जाएगा। आइए 12 नंबर, 5 संख्याओं का औसत जो है 46 है, पर 5 संख्याओं का औसत 46 है, तो हम चाहते हैं पांचों संख्याओं का योग निकाले, यानी पांचों संख्याओं का योग। तो संख्याओं का योग बराबर क्या होता है, औसत गुने संख्या। जैसा औसत बराबर पढ़े ना, संख्याओं का योग बटे और कुल संख्या। तो कुल संख्या को अगर औसत के साथ इधर भागम जैसा रहता है, इधर ला के गुना कर सकते हैं तो वो निकल जाएगा। और कुल योग तो हम देखते हैं यहाँ पे बोल रहा है कि 5 संख्या है और पांचों का औसत बोल रहा है 46 है, तो 5 गुने 46 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी पांचों संख्या का कुल योग हो जाएगा। अब उनमें से प्रथम 4 संख्या यानी जो 5 संख्या उसका औसत तो 46 ही था, तो पांचों संख्याओं का कुल योग निकल गया। अब पांचों में से बोल रहा है कि उनमें से प्रथम 4 संख्या यानी 5 में से वो 4 संख्या उसका औसत जो है 45 है, इसका औसत 45 है। तो बोल रहा है कि बताइए यहाँ 5 संख्या था जब औसत 46 था, अब 5 में से बोल रहा है कि जो शुरू से 4 संख्या यानी एगो छोड़ दिया जाए तो वही शुरू से जो 4 संख्या उसका औसत 45 हो जाता है। तो बोल रहा है बताइए पांचवी संख्या जो यहाँ छूट गया वो क्या है। तो हम देखेंगे ये जो है पांचों संख्याओं का कुल योग है, ये 4 संख्याओं का कुल योग है। जो पांचवी संख्या छूटा इसमें नहीं है तो उसी का मान पूछ रहा है, तो जो भी आएगा घटा के पता चल जाएगा। तो 6 बचे के 30 और 5 के 20 और 20 और 3 23, यह हो गया कि ना 5 चौके 20 और 4 चौके 16, 16 और 2 18। यानी बताइए कि इसमें से 230 में से 180 जाएगा तो कितना होगा, यानी 50। यानी जो पांचवी संख्या है वो कौन है, 50। इसका आंसर हो जाएगा 13 नंबर। 5 संख्याओं का औसत 27 है। फिर वही बात बोला कि 5 संख्या है तो हम चाहते हैं पांचों संख्याओं का कुल योग निकाले। तो 5 संख्या है और उसका औसत बोल रहा है 27 है, तो 5 गुने 27 करेंगे तो पांचों संख्याओं का कुल योग निकलेगा। यदि उनमें से एक संख्या निकाल ली जाए, यानी 5 को संख्या में से एक संख्या निकाल लेंगे तो कितनी संख्या बचेगा, 4 संख्या। तो बोल रहा है कि निकाल ली जाए यानी एक संख्या, तो औसत जो 25 रह जाता है। यानी कहना चाह रहा है 5 संख्या है उसका औसत 27 है, अब 5 संख्या में से एक संख्या जब निकाल लेंगे तो बचेगा कितनी संख्या, 4 संख्या। तो 4 संख्या का औसत जो पहले 27 था वो 27 नहीं रहता बल्कि 25 ही रह जाता है। तो हम चाहते हैं कि जो 4 संख्या बच रहा है, 5 में से एक निकालने पर 4 को बच रहा है, इसका औसत बोला जा रहा है कि 25 रह जाता है। तो 25 यहाँ बोल रखिए। तो यहाँ पर संख्या गुने औसत किए तो 4 संख्याओं का कुल योग निकलेगा। अब 5 गुने यहाँ पर 27 किया, यानी संख्या गुने औसत किए तो संख्या का औसत निकलेगा। तो घटा देंगे तो जो निकाली गई संख्या है तो उसका जो वैल्यू निकल जाएगा। तो इसमें 27 × 35 है, 25 का 100 यानी बराबर कितना, 35। आपका आंसर हो गया।
बोल रहा है कि 20 संख्याओं का औसत 12 है। बोल रहा है कि 20 संख्या है जिसका औसत 12 है, तो यानी 20 संख्या दिया हुआ, तो संख्या और गुने औसत, 20 का औसत दिया हुआ 12 है, तो संख्या गुने औसत करेंगे तो कुल योग निकलेगा। यानी 20 गो संख्या है जिसका औसत 12 है, तो संख्या गुने औसत करेंगे कुल योग निकलेगा, यानी 20 संख्याओं का कुल योग निकलेगा इससे। अब यहाँ पर फिर क्या बोला कि यदि पहली 12 संख्याओं का औसत 11 है, यानी 20 संख्या में से बोल रहा है कि पहला का जो 12 संख्या है, पहला का जो 12 संख्या है उसका औसत 11 है, तो 12 गुने 11 करेंगे तो 12 संख्याओं का कुल योग निकलेगा। तथा अगली 7 संख्या यानी 12 गो के बाद जो अगला 7 संख्या आता है, 7 संख्या आता है, उसका औसत बोल रहा है कि 10 है। तो यहाँ पर देखिए 7 संख्या का औसत बोल 10 बोला, तो संख्या गुने औसत करेंगे तो कुल योग निकलेगा, यानी 7 संख्याओं का कुल योग, 12 संख्याओं का कुल योग, तो 12 और 7 तो 19 संख्या हो गया। तो अगर 19 संख्या जोड़ देते हैं योग को, तो ये जो हो जाएगा टोटल कितने संख्या का योग निकलेगा, 19 संख्या का, क्योंकि 12 संख्याओं का इससे योग निकलेगा, 7 संख्या का इससे निकलेगा, तो 12 7 19 ही हुआ, टोटल 19 संख्या का योग निकला। यहाँ जो है 20 संख्या का योग निकला। तो बोल रहा है फिर तो अंतिम संख्या कौन सी होगी, यानी अंतिम वाला जो बच गया कौन सी होगी, तो घटा देंगे। तो यहाँ पर देखें 12 दूनी के 24 240, इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो आएगा 202। आप ये बताइए 240 में से 202 घटाइएगा तो कितना आएगा, 38, यानी 20वीं संख्या जो है कौन है, 200 सिर्फ 38 38। 15 नंबर क्वेश्चन। और संख्याओं का कुल योग बराबर, ध्यान रखेंगे, यानी संख्याओं का योग बराबर औसत गुने संख्या कर देंगे, आ जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है 7 संख्याओं का औसत 8 है, यानी 7 गो संख्या है, 7 संख्याओं का औसत 8 है, 7 संख्या के औसत 8 है, यानी औसत 8 है और संख्या 7 गो है, तो इस 7 गुने 8 करें, यानी संख्या गुने औसत करेंगे तो क्या संख्याओं का कुल योग निकलेगा, यानी कई संख्या की योग निकलेगा, 7 संख्याओं का कुल योग निकलेगा। और यदि उनमें से एक संख्या और जोड़ दिया जाए, 7 गो संख्या पहले था, एक और जोड़ लेंगे तो कई संख्या हो जाएगा, 8 गो जोड़ लिया जाए तो औसत जो 9 हो जाता है, यानी पहले औसत जो 8 था वो कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। तो अब बताइए, थोड़ा सा सोचिए कि यहाँ पर कितनी संख्या का योग है, यानी यहाँ पर जो निकलेगा कितनी संख्या का योग निकलेगा, 8 संख्या का कुल योग निकलेगा, तो 7 संख्या का योग निकलेगा। तो बोल रहा है जोड़ी जाने वाली संख्या को कितनी है, तो 7 संख्या का कितना निकला 56, और यहाँ पर हो गया कितना 72। तो आप बताइए कि इसमें जो है 8 संख्या है, इसमें जो है 7 संख्या है, तो बोल रहा है जोड़ी जाने वाली संख्या क्या है, तो इसमें से इसको घटा देंगे, यानी 72 में से इसको घटाइएगा कितना 72 माइनस 56, और 12 में से गया 6 तो 6 हो गया, 6 में से 5 गया, यानी कितना 16 हो गया आंसर। अगला 16 नंबर क्वेश्चन। नंबर 5 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, यानी 5 लगातार, क्रमिक में लगातार होता है, यानी 5 लगातार संख्याओं का औसत n है। यदि अगली 2 संख्या और भी मिला दी जाती है तो 7 संख्याओं का औसत में क्या होगा, सो बोल रहा है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 5 क्रमिक संख्या है, तो मान के चलते हैं पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, 5वीं संख्या। तो 5 को लगातार संख्या है जिसका औसत खुद ही बताया n है, n। तो यानी पर हम जानते हैं कि क्रमिक संख्या रहे, यानी समानांतर श्रेणी में है, नहीं जैसे समानांतर श्रेणी है, तो यहाँ पर बोला कि 5 क्रमिक संख्या है जिसका औसत n है, तो क्रमिक संख्याओं का औसत बराबर हम जानते हैं मध्य पद होता है, यानी बीच वाला जो आंसर हो जाएगा। तो क्या ऐसे होगा है, तो यहाँ पर बोला कि 5 को लगातार संख्या है जिसकी औसत जो n है, तो 5 लगातार संख्या रहे चाहे जय वो लगातार संख्या रहे, लगातार संख्या जब रहता है तो उसकी औसत बराबर मिडिल टर्म पढ़े हम लोग, यानी औसत बराबर मध्य पद पढ़े, यानी यहाँ औसत बराबर क्या होता है, मध्य पद, औसत बराबर होता है मध्य पद, यानी मिडिल टर्म। तो औसत बराबर जब मध्य पद हुआ तो यहाँ पर से हम देखेंगे कि मध्य पद मतलब जो है 3 आया, 3 जो आया कौन है, n आया। तो अब बताइए जब ये क्रमिक संख्या था, लगातार था, जब ई वाला जो n आया तो ई वाला क्या होगा, n+1 होगा, ई वाला संख्या कौन होगा, ये तो हो गया n+1, आई हो गया n+2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा कितना n-1, इसको मानेंगे n-2 हो जाएगा, यानी इतना हो गया। तो अब यहाँ से क्वेश्चन बोला गया कि इसमें से 2 संख्या आगे और ले ली जाए, यानी 5 गो था 2 गो और ले लेंगे तो हो जाएगा कौन,
यानी फिर हो जाएगा 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 5 7 2 और बढ़ा लिया तो कितना आ गया, 7 हो गया। तो इसका बोल रहा है कि बताइए कि इसमें से यानी औसत कितना हो जाएगा। अब इसका तो हम जानते हैं कि चाहे जितना भी रहे, क्रमिक संख्या बराबर औसत बराबर क्या होता है, मध्य पद। तो अब मध्य में कौन आ गया, 4 आ गया। यानी मध्य मतलब जैसे 3 को इधर छूटेगा, 3 को इधर छूटेगा, तो बीच में कौन आ जाएगा, मिडिल टर्म में 4 आ गया था। 4 का मान कितना है, देखिए यहाँ पे वही आएगा ना, तो आगे बढ़ेगा तो हो गया कितना, n+1 आ जाएगा। तो बोल रहा कि बताइए जो पहले औसत था और अभी जो औसत आया है क्या हुआ है। तो क्या हुआ, पहले n था, या अभी क्या हो गया, n+1 हो गया, यानी वृद्धि हो गया। पहले n था, n+1 हुआ, यानी कितना वृद्धि हुआ। तो बोल रहा आंसर में जो होगा, जैसे पहले था n, अभी हो गया n+1, यानी वृद्धि हो गया ना, एक की वृद्धि, एक बढ़ा हुआ है n में, यानी एक क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है, एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसको बनाने के लिए हम लोग इतना जो है लेंदी क्वेश्चन नहीं बनाते एग्जाम में, और बनाना भी नहीं है। तो इसको देखिए डायरेक्ट हम क्या ट्रिक बना रहे सोच समझिए। जब भी बोलेगा 5 क्रमिक संख्या हो, या 8 क्रमिक संख्या हो, या 10 क्रमिक संख्या हो, या जितना भी क्रमिक संख्या हो, उसके बोलेगा उसके आगे 2 संख्या बढ़ा ली जाए। जितने आगे की संख्या बढ़ा ली जाए या जोड़ दी जाए, आगे की संख्या 2 5 जितना भी बोले उसका आधा आंसर हो जाता है, यानी उसका हाफ आंसर हो जाता है। जैसे यहाँ पर बोला था कि आगे की 2 संख्या बढ़ा ली जाए, तो 2 बढ़ा दी जाए, 2 की आधा कितना, 1 होता है, तो 1 आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर बोलता है कि 3 आगे बढ़ा दी जाए, तो 3 का आधा कितना, 1.5, यानी 1.5 आंसर हो जाता है। बोलता है आगे की 4 संख्या बढ़ा ली जाए, तो 4 का आधा कितना, 2, तो 2 आंसर हो जाता है। जब भी बोलेगा कितना वृद्धि हो जाएगा, ऐसा आंसर हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाता है, दिया जाएगा। सत्रह नंबर और 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर बढ़ते 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 जो 10 के स्क्वायर का औसत कितना होगा। यहाँ पर बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, फिर 4 स्क्वायर, फिर 5 स्क्वायर, फिर 6 स्क्वायर, इस तरह बढ़ते बढ़ते बोल रहा है कि 10 के स्क्वायर तक का औसत क्या होगा। तो औसत बराबर हम लोग जानते हैं कि सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या से भाग देते हैं, आंसर आ जाता है। तो यहाँ से बोला जा रहा है कि 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 10 तक के स्क्वायर का औसत पूछा है। तो औसत बराबर क्या करेंगे, सभी संख्याओं को योग निकाल देंगे, यानी टोटल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या से आंसर आ जाएगा। तो हम जानते हैं जब प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर एक सूत्र होता है, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर सूत्र होता है क्या, n इंटू n+1 फिर 2n+1 बटा 6 करके होता है। ठीक है, तो ये योग बराबर सूत्र हम बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ औसत बराबर आपको निकालना है। यहाँ औसत बराबर देखेंगे आप लोग, ये नंबर सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन पढ़े होंगे। तो देखिए कोई भी संख्या यानी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर सूत्र होता है n इंटू n। n का रोल कौन होता है, लास्ट वाला, यानी 10, फिर 10 में 1 बढ़ा के, यानी जो भी संख्या, जैसे यहाँ 10 है तो 10 में 1 बढ़ा के कितना, ऐसा सूत्र लिख देते हैं। देखिए n+1 और फिर 2n+1 और बटे में 6 होता है, ये योग बराबर सूत्र होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये योग बराबर सूत्र होता है। लेकिन आपको योग ने औसत निकाल रहा है, तो पहले इसका जोड़ निकाल दीजिए, उसके बाद औसत तो निकल ही जाएगा। तो n का मतलब होता है कौन, लास्ट पर 10, और फिर 10 + 1 करिएगा तो कितना, 11, और फिर ब्रैकेट हटेगा, गुना का चिन्ह, तो फिर क्या कीजिएगा, 10 × 2 कीजिएगा तो कितना, 10 × 20 और 1 21 और बटे 6। ये जो निकला योग बराबर निकला, यानी टोटल का जोड़ निकल गया, इतना आ जाएगा। इसका औसत निकालना है, तो औसत निकालना है तो कितनी संख्या यहाँ से था, 10 है तो 10 से भाग देंगे, औसत निकल गया। 10 से 10 खत्म, 3 दूना के 7 के 11 सते 77 बटे 2, यानी आ जाएगा कितना, 38.5। ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला जा रहा है 18 नंबर कि 1 से लेकर 39 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। यानी 1 से लेकर सब 39 तक, 1 3 5 7 बढ़ते 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 39 तक का औसत बोल रहा है कितना होगा। वो विषम संख्या बोला है, 1 से लेकर 39 तक की विषम संख्या। तो बोले थे कि प्राकृत संख्या
यानी क्या है, मतलब समानांतर श्रेणी जिसका अंतर समान रहे उसके लिए औसत बराबर हम बताए थे आप लोग को कि औसत जब भी समानांतर श्रेणी में रहे, चाहे लगातार विषम रहे, चाहे लगातार सम रहे, या प्राकृत रहे, या किसी संख्या का गुणज रहे, तो औसत बराबर बोले थे प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटे 2 होता है, एक सूत्र होता है, ये जो इससे अगले वाला वीडियो में देखे थे। तो यहाँ पर से देखिए प्रथम पद के कौन रोल निभाएगा, 1 होगा प्रथम पद, और अंतिम पद कौन 39 और बटे 2 का मतलब कितना 20 हो गया आंसर। ये सब में काम करेगा, जैसे लगातार विषम रहे, या लगातार समय रहे, या लगातार प्राकृतिक संख्या रहे, या किसी संख्या का गुणज रहे, सब में फॉर्मूला काम करता है। हम लोग देखेंगे 19 नंबर। बोला प्रथम 11 लगातार सम संख्या, 11 तक नहीं बोला है, यानी 1 से लेके 11 तक नहीं बोला है, बोला प्रथम 11 लगातार सम संख्या, यानी प्रथम 11 यानी शुरू से 11 गो सम संख्या लीजिए, यानी शुरू से लगातार लीजिए 11 गो सम संख्या, यानी पहली सम संख्या 2, फिर कौन 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, इसी तरह बढ़ते 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 बोल रहा है 11 गो संख्या लीजिए, वो भी सम लीजिए और वर्ग कीजिए और औसत बताइए। प्रथम 11 सम संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए कितना होता है। 11वां जो संख्या होगा तो वो 22 होगा, 11वां सम संख्या जो होगा कौन होगा 22 होगा। इसके वर्गों का औसत पूछ रहा है, यानी इसको वर्ग कीजिए, सबको क्या कीजिए वर्ग कीजिए, इसका औसत पूछ रहा है क्या होगा। तो हम यहां से देखेंगे इसका औसत पूछ रहा है क्या होगा, तो औसत यानी इस तरह से यहाँ से पूछ रहा है कि इतना का औसत क्या होगा, यानी शुरू से बोल रहा है कि 11 को लगातार सम संख्या लीजिए। 11 तक नहीं बोला था कि 11 के अंदर मतलब 12 नहीं हो पाएगा सर, 11 नहीं बोला, तो 11 गो बोला है, 11 तक नहीं बोला है। तक बोलता तो यानी 10 तक लिमिट हो जाता, लेकिन 11 गो बोला है, यानी 22 नंबर होगा 11वां नंबर का क्वेश्चन। तो इसका बोला औसत, तो औसत बराबर हम लोग निकालेंगे। तो अब यहाँ से हम जानते हैं कि इसको औसत बराबर क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ भी सकते हैं ना, जोड़ेंगे ना, तो जोड़ेंगे तो यहाँ से बताइए कि सब में देखिए 2 स्क्वायर कॉमन है, तो क्या 2 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, 2 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, सब में है ना। तो यहाँ बचेगा कितना 1 स्क्वायर, फिर यहाँ बचेगा 2 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर, फिर इस तरह बढ़ते 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 कितना बचेगा यहाँ 11 स्क्वायर। औसत निकाल रहे तो कितना भागा, संख्या कितना 11 को है ना, तो 11 भागा निकल जाएगा। तो 2 के स्क्वायर का मान कितना 4। अब बताइए इसके लिए फॉर्मूला आप जानते हैं कि नहीं, लगातार जो है प्राकृतिक संख्याओं के योगफल बराबर, अभी कुछ देर पहले पढ़े थे ये वाला n इंटू n प्लस 1 फिर 2n प्लस 1 बटा 6 योग बराबर ये पढ़े हैं। तो योग बराबर ये सूत्र लगाए तो n का रोल कौन निभाएगा 11, फिर ब्रैकेट हटेगा 11 प्लस 1 कीजिएगा कितना 12, फिर यहाँ पर कितना 12 मतलब 11 दूनी के 22 और 1 23 होगा। अब बटे में कितना 6 से फार्मूला में होता है, लेकिन औसत निकाल रहे हैं इसलिए 11 तो ये रखे पड़ेगा, ये 6 फार्मूला में होता है योग बराबर। काटिए 11 से 11 खत्म, 6 दूना के 12, तो यहाँ से देखेंगे हो जाएगा 4 दूनी के 8 आएगा ना, 8 तिया के 24, 8 दूनी के 16 2 18 184, ये आपका आंसर आ गया 20 नंबर। 8 तक के देखिए तक लगल है, यहाँ 11 गो था, तक लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। 8 तक के सभी सम संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा। 8 तक बोला है, तक मतलब लिमिट हो गया कि 8 से बढ़ नहीं, तो 8 तक ही बोला है सम संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा। तो पहले सम संख्या 2 और फिर कौन 4 फिर 6 और 8 तक ही बोला, तो 8 तक रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। 8 तक बोला कि इतना तक का बताइए कि औसत क्या होगा, तो इतना का वर्गों का औसत क्या होगा। तो औसत बराबर क्या करेंगे, सबको जोड़ के कै गो संख्या हुआ 4 गो हुआ ना, तो 4 से भाग देंगे, औसत निकल जाएगा। तो एक मान जानते हैं कितना होगा 4 16 36 64 बटे 4, तो 64 और 36 कितना 100 120 हो गया टोटल, बटे 4 का मतलब कितना 30, यानी इसका औसत हो गया कितना 30 हो गया।
8 तक के सभी विषम संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा। यानी 8 तक के सभी विषम संख्या, यानी 8 तक बोला है, 8 गो नहीं बोला, 8 तक सभी विषम संख्या, यानी पहला विषम संख्या 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 8 तक बोला। तो 8 क्या विषम संख्या? ये नहीं है, इससे पहले बोला, यानी ए होगा। यानी 8 तक के सभी विषम संख्या के वर्गों का योगफल, यानी ये सब का वर्ग है, इसका मतलब सॉरी योगफल नहीं, योगफल गलती से बोला रहा था, औसत निकाले। यानी 8 तक के सभी विषम संख्या के वर्गों का औसत निकालिए। तो औसत बराबर क्या करेंगे, ये सबको जोड़ देंगे। अब कितनी संख्या आ रहा है? 4, तो 4 से भाग दे देंगे, इसको जोड़िएगा, टोटल आएगा 84। 4 से भाग दीजिए तो आएगा कितना? 21। ये आपका आंसर हो गया 22 नंबर। यदि 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 16 है, यानी 7 गो लगातार संख्या, बोला 7 क्रमागत सम संख्या का औसत 16 है, यानी 7 गो है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, एक सातवां, इस तरह से है। तो इसका औसत बोल रहा है कि 7 है। तो बताइए क्रमागत बोला, यानी 7 गो लगातार संख्या है, जो भी लगातार है समय है, यानी 7 गो लगातार सम संख्या। तो 7 गो लगातार संख्या लगातार रहे, यानी क्रमागत रहे, तो औसत बराबर बीच वाला पद होता है, यानी 16 हो जाएगा। ये बात पढ़े ना, औसत बराबर मिडिल टर्म। तो बीच वाला जब औसत 16 हो गया, यानी खुद ही लगातार संख्या रहे, यानी क्रमागत रहे, तो औसत बराबर मिडिल टर्म होता है, यानी मध्य पद। तो बीच वाला हो गया, जैसे 3 इधर छोटा, 3 इधर छोटा, तो बीच में औसत 16 दर्शा दिए, क्योंकि 16 ही बोल रहा है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर बताइए। लगातार सम बोला, तो ध्यान रखिएगा कि ई कौन होगा, समय दिखना है आपको। तो ये होगा कितना? 14, और फिर इससे पहले 12, ये हो जाएगा कितना? 10 हो जाएगा ना। जब बढ़ेंगे इससे तो 16 है, तो कितना हो जाएगा? 18, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 22। तो बोला बड़का और छोटका का अंतर बताइए। तो अंतर पूछ रहा है बड़का छोटका का, कितना हो जाएगा? यानी 22 और 10 का अंतर कितना? 12। तो शेयर भी इसको कीजिए, लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आप लोग देखते हैं वीडियो लेकिन लाइक नहीं करते हैं। तो लाइक भी कीजिए, यानी अगर पसंद आ रहा है, लाइक में कुछ नहीं, बस दबा देना है, ठीक है। तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा जो चैनल नहीं किए हैं, अच्छा लग रहा है तो। चलिए आइए 23 नंबर देखते हैं। 5 लगातार विषम संख्या, यानी 5 को लगातार है लेकिन वो भी विषम है। अब बोला ABCD है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, यानी 5 लगातार विषम संख्या ABCDE है का औसत क्या है। यानी 5 को लगातार विषम संख्या है, यानी लगातार है, वो भी विषम संख्या है, तो उसका बोल रहा है कि औसत बताइए क्या होगा। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि 5 लगातार विषम संख्या, तो औसत बराबर क्या होता है? मिडिल टर्म होगा। लगातार बोला है तो औसत बराबर मिडिल टर्म होगा, तो मिडिल टर्म मतलब सी हो जाएगा। यानी इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका 3 आंसर आएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए, यानी पहला आंसर, तो पहला आंसर हो जाएगा सी हो गया। अब यहाँ देखेंगे, यानी पहला आंसर सी हो जाएगा। दूसरा आंसर क्या होगा? यानी मिडिल टर्म वाला, मिडिल टर्म होगा ना आंसर। अब यहाँ से एक और रूल से बनता है कि पहला संख्या अगर ये मान लेते हैं तो ई संख्या हो जाएगा, विषम संख्या है, तो बताइए ए है, तो A+1 जो होगा, अगर विषम है तो ये वाला सम आ जाएगा, फिर ए वाला हो जाएगा A+2, यानी हो जाएगा क्या? विषम होगा, यानी विषम सम विषम आता है लगातार। तो यहाँ से बताइए हम सी तक चल रहे हैं, तो कितना? A+4 हो जाएगा, नहीं 2 आया, तो A+3 करेंगे तो ये सम में आ जाएगा। यानी एक सम विषम सम विषम सम विषम होते हुए जा रहा है। तो पहला मानते अगर ये विषम है तो इस एक जोड़ेंगे तो सम हो जाएगा, जबकि इसकी जरूरत नहीं है हमको। यहाँ पर A+2 होगा तो ये विषम आया, फिर A+3 से कोई जरूरत था क्योंकि सम हो, हमको विषम चाहिए तो A+4 हो जाएगा। तो इस अनुसार से आंसर ए भी होता है, A+4 हो सकता था ऑप्शन में, ई भी नहीं है। यानी ऑप्शन में देखिए ए भी नहीं, यानी एक आंसर सी भी हो सकता था, दूसरा आंसर A+4 भी हो सकता था। अगर ये नहीं है तो एक और आंसर क्या हो सकता था कि फर्स्ट एंड लास्ट, यानी फर्स्ट एंड लास्ट जो है, यानी ए और ई, यानी तीसरा आंसर हो सकता था A+E/2 भी हो सकता था। तो ए भी नहीं है ऑप्शन में। तो चौथा आंसर ए भी हो सकता था कि सभी संख्याओं को जोड़ देगा, कि सभी संख्याओं को जोड़ के 5 से भाग दे देगा, तभी आंसर आ सकता था। तो यहाँ पर से देखिए कि सभी को जोड़ देंगे, नहीं औसत बराबर सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, तो सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? A+B+C+D+E/5, तो ये भी हो जाएगा। लेकिन देखिए कोई भी ऑप्शन है नहीं है, आप ध्यान सुनिए, उसमें जो है ना आपको ऑप्शन में गुना में दिया हुआ ABCD, आपको जोड़ में नहीं है, तो आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा। तो इसमें से एक भी आंसर नहीं है। अगर ये रहता तो ये भी आंसर हो जाता,
ये रहता ये भी हो जाता, ये रहता ये भी हो जाता, ये रहता ये भी हो जाता, लेकिन है ही नहीं है कोई। तो इसके अनुसार से आपका ऑप्शन का आंसर जो हो जाएगा नन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, और अपने दोस्तों के पास भी थोड़ा शेयर कर देंगे ताकि अच्छा लगे, वो भी समझे और कुछ हम भी मतलब कर पाए। ठीक है, तो अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पार्ट 1 जो इससे पहले पार्ट जो है 5 आप नहीं देखे हैं, इससे पहले पार्ट 5 आप नहीं देखे तो उसको देख लिए। उसको देखने से ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा क्लियर हो जाएगा इसमें, क्योंकि इसकी लगभग बातें हम पार्ट 5 में पढ़ा चुके हैं, जो इससे पहले वाला प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो